Hello and welcome back to Simply Health. Joining us now is Dr. Musarraf Ali, who is the director of the Integrated Medical Center in London, and he's here to answer all your questions and concerns on your health. Hello and welcome to the show, Dr. Sahab. आप यहाँ लंदन में तो बहुत मशहूर हैं और बहुत से लोग जो है जानना चाहेंगे बहुत सी ऐसी चीज़ें जिनके बारे में अक्सर जो है वो डॉक्टर्स या बड़ी बड़ी जो हम इश्यूज़ से बात करते हैं हम उस चीज़ों को इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। तो बहुत से ऐसे हमारे पास लेटर्स हैं जो कि हमारे व्यूअर्स ने पिछले हमारी जो था हमारा प्रोग्राम उसमें किए थे जो हम जिनका हमने जवाब नहीं दिया था। तो आइए मैं पहला लेटर जो है आपसे डिस्कस करना चाहूँगी। इट्स अबाउट पैनिक अटैक्स। I'm a professional in my 30s. This is Narinder Gill, Nairobi. She's writing from Nairobi. I often wake up in the middle of the night and start worrying about things. I feel sick and unable to concentrate in the day and end up sweating and sometimes feel like I'm going crazy. It's not always a regular occurrence, but when it happens, I feel out of control. I don't understand what is happening to me. ये जो पैनिक अटैक है बहुत से लोगों को परेशान करता है। आप क्या कहते हैं? पैनिक अटैक एक ऐसी चीज़ है जिसमें कई सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि हार्ट रेट बहुत तेज़ हो जाती है, पैल्पिटेशन, स्वेटिंग, इसके बाद ये है कि सांस बहुत तेज़ लेते हैं। अगर हम देखें ये है ब्रेन का एक सेक्शन। ब्रेन के सेक्शन में ये जो लिम्बिक सिस्टम है यहीं से पैनिक अटैक शुरू होती है। अच्छा। जब वहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाते हैं तो ये सारे सिम्टम्स हो जाते हैं, क्योंकि हार्ट कोशिश करता है कि दिमाग को और खून पहुँचाए, सांस आप तेज से लेते हैं ताकि ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा पहुँचाए ना। इसके एक बहुत इम्पोर्टेंट सिम्टम ये था कि जब आप स्लोली ब्रीथ करें, जैसे कि पुराने ज़माने में पेपर पैकेट्स दिए जाते थे। अच्छा। आपको पैनिक अटैक्स हो तो पेपर पैकेट में आप ब्रीथ करें तो कार्बन डाइऑक्साइड बैग में अगर आप करें। हाँ, अच्छा। तो पेपर बैग में तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जब अपने ब्लड में पहुंचती है तो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में इंक्रीज करता है। वही चीज़ फिर ऑक्सीजन को मॉलिक्यूल पर मॉलिक्यूल एक्सचेंज करके बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन देती थी। अच्छा, वरना जैसे पैनिक अटैक में हम ज़्यादा ब्रीथ कर लेते हैं, तो ये गलत है। हाँ, अच्छा। जितना स्लो करेंगे, इसीलिए योगा की जो रिटेंशन ब्रेथ है ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। अच्छा, आप मुझे जल्दी से ये बताइए रिटेंशन ऑफ ब्रेथ जो जैसे कि 3 सेकंड आप ले सांस लें, 6 सेकंड तक उसको होल्ड करें और 6 सेकंड तक उसको ग्रेजुअली एक दफा आप ब्रीथ करके करें। हमें दिखाएं। 2, 3, 4, 5, 6। ये पहले आप ट्रेनिंग ले, ये नहीं कि जब पैनिक अटैक्स हो रहे हैं उस वक्त करें, क्योंकि उस वक्त कर ही नहीं सकेंगे। ये ट्रेन करेंगे तो ये बहुत अच्छा होगा। अच्छा। उसके बाद ये है कि वो जो लिम्बिक सिस्टम है जी। उसको ब्लड सप्लाई करती है ये 2 आर्टरीज। तो कई बार जब स्ट्रेस होता है तो नेक बहुत टाइट हो जाते हैं। तो नेक टाइट हो जाता है तो जैसे कि कोई बच्चा रोए या कुत्ता भौंके तो नेक बहुत टाइट हो जाता है। हाँ। तो इससे ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाती है। अच्छा। तो इसको नेक और शोल्डर को उसी वक्त उठ के रात को एक तो सबसे पहले आप 1 या 2 ग्लास पानी पी लीजिए, क्योंकि पानी नहीं पियेंगे डिहाइड्रेशन होगा तो हार्ट तो तेज होगा ही, क्योंकि दुबे के अंदर कंबल के अंदर बहुत गर्मी हो जाती है, आप स्वेट करते हैं, डिहाइड्रेट हो जाते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा। अगर आपको बार बार पैनिक अटैक हो रहा हो तो कई चीज़ों में ध्यान देना चाहिए। ज़्यादा सॉल्ट लेंगे तो हार्ट तेज होगी, आपकी एंग्जाइटी बढ़ेगी। कॉफ़ी जो है वो मिमिक करती है स्ट्रेस को। ये MSG जो मोनोसोडियम ग्लूटामेट जो फूड में है, फिर ज़्यादा अल्कोहल पिएंगे, नींद तो आ जाएगी, 2 घंटे बाद आप जाग जाएंगे क्योंकि वो डिहाइड्रेट कर देती है। फूड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके लिए। अच्छा। तो मैं समझता हूँ कि अगर रेगुलरली कोई नेक और शोल्डर की मसाज करे और जॉज, ये जब आपको गुस्सा आता है तो नेक बहुत टाइट हो जाते हैं, तो जॉज को अगर आप मसाज करें तो सारा टेंशन खुल जाती है और जो जितनी सारी ब्रेन के सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है जो ब्रेन के चारों तरफ है उसकी सर्कुलेशन बढ़ जाती है, ग्लूकोज पहुंचती है, ऑक्सीजन ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट आप ये बता रहे हैं, जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है या जो भी आप कह रहे हैं। नहीं, ये दाढ़ की है। अच्छा। ये जो है जॉइंट है जो बहुत रात को ग्राइंड करते हैं टीथ, उनके ये हैं कि पैल्पिटेशन हो जाती है कई बार।
बार, तो इसको रिलीज करना बहुत जरूरी है। और ये जो लोग हैं जब बातें करेंगे मुंह खोल के बातें नहीं करेंगे, ऐसे करके बात करेंगे, रिलैक्स नहीं होता, क्योंकि ये सारा टाइट हो जाता है। डॉक्टर साहब ये आपने इतनी काम की बातें बताई, इतना छोटा हमारे पास टाइम होता है, सो विल जस्ट गो थ्रू ऑल द बुलेट पॉइंट जो आपने मुझे कहे कि कॉफ़ी आप कम लें, इसके अलावा सॉल्ट कम लें, अल्कोहल कम लें, चाइनीज़ नमक जो है वो तो अगर छोड़ना चाहें तो छोड़ ही दें, और इसके बाद पानी बहुत पिएं, फिर इसके बाद अलावा जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपने बताई है अब उसको याद रखें और उसको ज़रूर करें। और फिर ये जैसे कंप्यूटर पे आप कह रहे हैं कि अगर 15 मिनट बैठते हैं तो उसके बाद नहीं, यानी कि 2 घंटे अगर बैठे तो 15 मिनट का थोड़ा सा वो आप ब्रेक लें। ये हमने सब बातें जो हैं डॉक्टर साहब से की हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। और इसी तरह आप अपने लेटर्स जो हैं वो भेजते रहिए, और जो भी आपके ऐसे कंसर्न्स हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं हेल्थ के, तो वो डॉक्टर साहब आपका बहुत अच्छा जवाब देंगे। और अब यहाँ पे ना टू मच स्ट्रेस कैन लीड टू हेडेक्स, तो आइए देखते हैं कि हमारी जो है ये रेमेडी जो किचन में आपको मिल सकती है वो क्या है।